हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे भाग वन से। ये भारतीय संविधान को इसमें होता है भाग होता है हमारा टोटल 22। आर्टिकल अनुच्छेद 395 अनुसूची बता दिए थे 12। आज जो ना भाग स्टार्ट करेंगे भाग वन आर्टिकल है 1 से 4 तक। इसका नाम है संघ और लिखा देंगे चाचे, पहले समझ लो। राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी लिखा दे। ये एक संघ बता दो। एक तो यूनियन होता है, यूनियन में तो होता है संघ, और एक होता है फेडरेशन, इसमें भी होता है संघ। एक होता है हमारा कॉन्फेडरल, ये होता है परिसंघ। ये संघ होता है क्या, ये जो ना जितना भी राज्य है ना वो अलग नहीं हो सकता है। राज्य अलग होने का अधिकार नहीं होता हमारा। ये परिसंघ में होता है हमारा, ये छोटे छोटे राज्य जो है ना अपने कुछ शक्ति जो है ना केंद्र को देता है हमारा, और केंद्र शासन करता है। ये जो ना फेडरेशन मजबूत होता है हमारा। और ये कॉन्फेडरल मतलब परिसंघ होता है हमारा, ये भी छोटे छोटे राज्य मिलकर जो है ना एक देश बनता है हमारा। और सभी जो है छोटे छोटे राज्य जो है ना केंद्र को जो कुछ शक्ति देता है, उसी के अनुसार चलता है वो, जिसका केंद्र सरकार ही उपयोग कर सकता है। ये जो ना कमज़ोर होता है, बहुत ही कमज़ोर। वर्तमान में कोई भी परिसंघ नहीं है। एक स्विट्जरलैंड जो है ना, स्विट्जरलैंड यह था, लेकिन वर्तमान में कोई भी नहीं है ना एक परिसंघ। अमेरिका जो है परिसंघ है, नहीं अमेरिका बोले, ये अमेरिका फेडरेशन है, फेडरल। यूएसए का फेडरल था, परिसंघ। अब भारत है संघ। आज देखो भाग वन, ये आर्टिकल 1 में इसी की चर्चा हमारा संघ और राज्य क्षेत्र चलता है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में कहता है भारत जो राज्यों का संघ है। संघ मतलब वर्तमान में जो भी राज्य हो वो अलग नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 1 में कहता है। ये 3 चीज़ होता है, संघ, एक होता है परिसंघ, एक होता है संघ, यूनियन, फेडरल, कॉन्फेडरल। ये तुम्हें बता दें, इसको लिखा देंगे अच्छा से। आर्टिकल 2 में कहता है हमारा ये संसद को जो है ना अधिकार है क्या, यदि कोई विदेशी राज्य है, जैसे हो गया, या विदेशी का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, उसको मिलाने का अधिकार संसद को है। इसके लिए जो ना एग्जाम्पल दो, सिक्किम जो था ना, सिक्किम, इस पर जो ना पहले चीन या तिब्बत सिक्किम का हिस्सा है, इसका जो अधिकार हुआ करता था सिक्किम का। और भारत जो है सिक्किम का जो ना रक्षा करता था। इसलिए जो है ना पहले जो सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था, लेकिन एक जो संविधान संशोधन हुआ था, 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 को। संविधान संशोधन बताएंगे ना 368 आर्टिकल, उसमें अच्छा हो जाएगा 1794। इसमें जो सिक्किम जो शहराज बनाएगा, शहराज प्लस संरक्षित शहराज बनाया गया। इसके लिए जो आर्टिकल 2 को जोड़ा गया। 2 को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 35वां संविधान संशोधन 1974 को। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 16 मई, डेट पूछता है 16 मई 1975। या ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 मई 1975 जो सिक्किम जो है ये 22वां राज्य बनाया गया, 22वां राज्य। पहले संरक्षित राज्य था, उसके बाद शहराज, फिर 22वां राज्य बनाया गया। इसके लिए 2 का को जोड़ा गया था। आर्टिकल सिक्किम के संबंधित है, सिक्किम के लिए है आर्टिकल 2 का को। ये आर्टिकल अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहता है क्या, ये संसद को अधिकार है यदि कोई वर्तमान जितना भी राज्य है उस राज्य को क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकता है या नाम परिवर्तन कर सकता है ना, ये राष्ट्रपति की अनुमति पहले, राष्ट्रपति के इसमें हस्ताक्षर अनुमति नहीं होता ना। और एक यही जैसे हो गया ना, ये मध्य प्रदेश टूटा था, छत्तीसगढ़, ये होता यूपी टूटा था, उत्तराखंड, और बिहार से झारखंड। ये डेट 1, 9 और 15, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 को। ये जो ना ये था 28वां राज्य, लेकिन वर्तमान जो कुल 28 राज्य है। सिक्किम जो ना ये जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था, राज्य हुआ करता, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य हटा दिया, ये बता दिए थे। वर्तमान 28 राज्य, 8 के साथ किसी एक एग्जाम पूछा था। झारखंड जो ना केम्मा राज्य था, वो 2000 में पूछा था, उसमें झारखंड 28वां राज्य था। वर्तमान उसके बाद जो तेलंगाना 29वां राज्य बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा के केंद्रशासित प्रदेश बना दिया, इसलिए वर्तमान 28 राज्य है। ये इसको छोड़ ही दो क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। और ये आर्टिकल 4 में कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग कर रहा है तो इसमें जो है राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि जो है ना अनुच्छेद 2 और 3 को 368 आर्टिकल के बाहर रखा गया। जो 368 आर्टिकल अंदर होता है उसमें राष्ट्रपति की अनुमति या राष्ट्रपति हस्तक्षेप होना अनिवार्य होता है।
इसलिए 2 और 3 में राष्ट्रपति की अनुमति के पहले ही संसद कर सकता है। और कुछ प्रमुख जो ना फैक्ट बताता हूँ, इसको लिख लो पहले, रुक जाओ, ये चीज़ लिख लो। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और 1 में कहता है भारत राज्यों का संघ, संघ मतलब होता है यूनियन, अर्थात इसके राज्य कभी भी अलग या टूटकर नहीं अलग हो सकता है। संघ मतलब ये राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। ये होता है संघ मतलब फेडरल या फेडरेशन, इसे छोटे से राज्य मिलकर निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को देता है और जिसे देश कहते हैं, ठीक। और इन शक्तियों जो ना जो सरकार ही प्रयोग करता है, केंद्र प्रयोग करता है, केंद्र प्रयोग, लिख लो इसको। और इससे जो ना कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है, ये मजबूत होता है परिसंघ की तुलना में। परिसंघ जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है, ये तो परिसंघ कॉन्फेडरल, ये जो परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर जुटते हैं और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करता है। ये परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इसे कोई भी आसानी से अलग हो सकता है। वर्तमान में कोई भी नहीं है, स्विट्जरलैंड था। ये अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 2 हो गया, 2 बताता हूँ। अनुच्छेद 2, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश भारत में मिलना चाहता है तो, या कोई देश का टुकड़ा भारत में मिलना चाहता है, वो मिल सकता है। यानी अनुच्छेद 2 में कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व जो है ना, या राष्ट्रपति अनुमति या सूचना के पहले जो है किसी विदेशी राज्य भारत में मिला सकता है। एग्जाम्पल सिक्किम जो है ना पहले भारत संरक्षित रहा था, इस पर तिब्बत का अधिकार हुआ करता था, तिब्बत अधिकार हुआ करता था। ये 35वां संविधान 1974 सिक्किम को शहराज बनाया गया तथा सिक्किम के लिए एक स्पेशल दोगा को आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक। ये 36वां संविधान 1916 में 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना। इंपॉर्टेंट पूछेगा, अनुच्छेद 2 का किस राज्य से संबंधित, सिक्किम कब बना भारत पूर्ण राज्य, 22वां संविधान 36वां संविधान 16 में 1975 के तहत 22वां राज्य बना। ये भी लिख लो। ये संसद को आर्टिकल 3 पूर्व अधिकार है कि भारत के किसी भी राज्य को उस राज्य के अनुमति के बिना जो है ना उस राज्य का नाम, सीमा या क्षेत्र परिवर्तित कर सकता है। जैसे मध्य प्रदेश टूटा छत्तीसगढ़, यूपी उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4, जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रखा जाता है उसके लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। और कुछ जो ना फैक्ट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कोई नहीं बताएगा। जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुआ था। प्रतिनिधि लोकतंत्र जो आधुनिक लोकतंत्र था, प्रतिनिधि लोकतंत्र उसे कहता है जहाँ सरकार को जो है ना सरकार जनता के वोट के माध्यम से चुनाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत होता है अमेरिका से। प्रतिनिधि लोकतंत्र आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जानता हूँ। और भारत का लोकतंत्र जो है एक विस्तृत लोकतंत्र और प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। और भारत का संविधान जो है एक विस्तृत विशाल संघ संविधान है। बताता हूँ, एक आइवर जेनिंग्स था, उन्होंने जो भारतीय संविधान को वकीलों स्वर का था और केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ का था हमारा। अब बताता हूँ एक प्रस्तावना जो है कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, प्रस्तावना जो न्यायविद नहीं होता, ये भी लिख लेना। बताता हूँ रुक जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई बताता नहीं है, लिख लो। प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत, प्रतिनिधि लोकतंत्र जो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना था, जो भी बताए थे, आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत हुआ था अमेरिका से। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसका मतलब लिख लो। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब होता है सरकार जनता के वोट के माध्यम से चुना जाता है। अच्छा लिख देना, उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहता है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है विश्व में। भारत का संविधान एक विस्तृत है, लिखित है, सर्वोच्चता है और संघ है। केंद्र भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था। इसके रूप में परिभाषित किया भारत को, भारत संविधान। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था। और बहुत धीरे धीरे फैक्ट बताते जाएंगे, वो भी लिखते रहना, कोई बताता भी नहीं है। और विश्व में प्रथम लिखित संविधान यूएसए का है, अलिखित मतलब लिखित नहीं है, ब्रिटेन का है। और यूएसए में जो दोहरी नागरिकता है, और ये भारत में भी दोहरी नागरिकता था जम्मू कश्मीर राज्य में। ये आर्टिकल 335, ये आर्टिकल 35A के तहत अब जो ना वर्तमान जो समाप्त कर दिया इसको। 370 जो आर्टिकल था
उसी में इस पैसा जम्मू कश्मीर था, उसमें दोहरी नागरिकता प्रावधान है। ये अभी समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर था लेकिन अभी नहीं, अब भारत में एक ही नागरिकता पूर्ण रूप से पूरी तरह। एक प्रस्तावना न्यायविद नहीं है, ये लिख लो। नेक्स्ट वीडियो बताएंगे अखंड भारत, उसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो नागरिकता कहेगा। भाग 1 हो गया समाप्त, भाग 1 1 से लेकर 4, भाग 2 करेंगे नागरिकता। तो भाग 2 में जो है ना, भाग 2 अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, नागरिकता से जो है उभर हुए देख लो, कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में नागरिकता। ये आर्टिकल है 5 से 11 तक, ठीक। इससे पहले बता देंगे अखंड भारत बताएंगे, अखंड भारत। जैसे अखंड भारत अफगानिस्तान था, यह भारत से कब अलग हुआ था, फिर पाकिस्तान कब अलग हुआ, उसके बाद बांग्लादेश, ये सब बारे में बताएंगे। उसके बाद म्यांमार, ये सब बताएंगे। उसके बाद जो है ना एक रियासती देश के बारे में बता देंगे। उसके बाद भाग 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्त, लाइक सब्सक्राइब करा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है ना, आप पूरा वीडियो देखेगा तभी समझ आएगा। ये चीज़ लिख लो, पॉज करके लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।